बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनबी और एक बुत का किस्सा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर था जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। यहाँ पर दूर दराज से मीलों सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी रखी हुई थी और इस मंदिर की ख़ास बात मूर्तियों का एक ख़ास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना मजहब बदल लिया करते थे और सोमनाथ मंदिर के देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते थे, चाहे वह लोग अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मगर उस मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। उसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा अनोखा निशान था कि हर कोई इंसान हैरान रह जाता था। उसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में लटका था। वह न तो छत के साथ हुआ था और न ही ज़मीन पर टिका हुआ था। एक अजीबोगरीब हालत के साथ हवा में लटका रहता था। प्यारे अजीज दोस्तों, लोग जब वहाँ पर आते तो उसको देखकर हैरान जदा हो जाते और फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे और कहते थे कि इस खास बुत के लिए दान दो, दान किया करो और इस पर हीरे जवाहरात का चढ़ावा करो, तो इससे तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से हीरे जवाहरात, सोने चांदी और बड़े बड़े अशरफियाँ पैसे इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर लोगों से खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस बुत के पीछे कमर के रास्ते से होकर एक दरवाज़ा था, जिसको खोलकर इसमें से सोना, चांदी, जेवरात, पैसे को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे लिए और हमारे दिए हुए ख़जाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल और परेशानियों को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फ़तह कर लिया। जब वह अपने मफतूहा इलाके का दौरा करते हुए इस मंदिर में पहुँचे तो बिला झिझक बुतों को पास पास करवाना शुरू कर दिया। बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। पूरे दिन में आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था और बाकी बुतों को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। प्यारे अजीज दोस्तों, दूसरे दिन पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए और बड़े एहतियात के साथ, बड़ी नरमी के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर ए सुल्तान महमूद गजनबी, आप ही कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर तैयार हैं। सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा कि यह पेशकश सुल्तान बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तो तोड़ ही दिया है, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि जो मालो दौलत आपको मिलेगी उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मजबूत हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे और उन हिंदू पंडितों को कोई जवाब नहीं दिया। सुल्तान महमूद गजनबी दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीआत यानी माहिर साइंसदान अल-बरूनी को लेकर मंदिर में पहुँचे, क्योंकि आप उस मुअम्मा को हल करना चाहते थे। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पतली चीज़ या कोई भारी चीज़ या कोई मामूली सा सहारा भी नज़र नहीं आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके ज़रिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान महमूद गजनबी बहुत हैरान हुए और अल-बरूनी के ज़िम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूँढें।
इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीबो गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनबी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अलबरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े जोरों खोज से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छूकर भी देखा और चारों तरफ से बाहर देखते भी रहे। आखिरकार उनकी समझ में यह राज आ गया और वह बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानिब की दीवार के ऊपर वाली ईंट अगर निकाल दी जाए तो आपके सामने इसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान महमूद गजनबी, जो काफ़ी देर से तहकीक होते हुए देख रहे थे, वह गहरी सोच में पड़ गए और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अलबरूनी ने इशारा किया है उनको फौरन निकाल दिया जाए। जैसे ही दीवार से ईंटें निकाली तो वह बुत का राज फांस हो गया, क्योंकि जब दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो बुत दाएं जानिब से ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वह ज़मीन पर गिरा नहीं था, मगर उसका एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गया था। यह चीज़ें पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है। सुल्तान महमूद गजनबी ने अलबरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से जरा पर्दा उठाएं और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अलबरूनी कहने लगे कि हुजूर, दर हकीकत यह पूरा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। यह ऐसा बुत है जो चुंबक की तरफ खूब खींचता है। फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक चुंबक को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय चुंबक रख दिया गया है। यह चुंबक भी इतनी आला किस्म की है कि यह पूरी तरह से इस बुत को अपनी तरफ खींचती रहती है और इतनी जोर से खींचती रहती है कि बुत अपनी जगह से जरा सा भी हरकत नहीं करता। बल्कि अब पुजारियों ने बतलाया है कि इस मंदिर के अंदर हवा का आना जाना भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वह बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वह कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गुमराह किया गया और उनको बातिल यानी झूठ की गहराइयों में डाल दिया गया। प्यारे अजीज दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों के जिम्मे लगाया कि वह अपनी पूरी ताकतों और कुव्वत के साथ इस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दें, यहाँ तक कि इसका नामो निशान भी बाकी न रहे। और सुल्तान महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर अलबरूनी को बहुत वाहवाही दी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।